गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज ये वीडियो थोड़ी 2 दिन पहले की है। रक्षाबंधन की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई, थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाया। 2 दिन तो मेरा, एक दिन तो बिल्कुल ऐसे ही चला गया। तो ये 1 दिन पहले की वीडियो है। तो यहाँ पे जो मैंने अपना 21 डेज़ का चैलेंज लिया है, तो उसमें मैंने एक दिन को कट कर दिया था, जो कि मंडे का था, क्योंकि मैंने सोचा था कि 2-3 घंटे मेरी स्टडी हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि रक्षाबंधन का टाइमिंग ऐसा था कि पूरा दिन ऐसे ही काम करते करते निकल गया। शाम का टाइमिंग था, तो आते गए लोग, उसके बाद फिर थोड़े ज़्यादा गेस्ट भी आ गए थे, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो ये मेरी, यानी कि मेरे चैलेंज का ये 3rd डे है, 18th की ये वीडियो है। तो मैंने सोचा कि मैंने जो आप चैलेंज लिया है, या फिर जो मैंने 20 डेज़ की स्टडी का मैंने सोचा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूं। तो मैं इसे मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि एक दूसरे से मोटिवेट होकर सीखते हैं। अगर मैंने बीच में इसे छोड़ दिया और मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो फिर जो लोग कुछ सीखते हैं या फिर दूसरे को देख के फॉलो करते हैं, तो वो लोग भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसे छोड़ा नहीं, और मैंने सोचा कि चलो मैं लेट से ही अपलोड करूँगी। तो इसलिए मैंने स्टडी तो अपना किया ही है, रेगुलर किया है, लेकिन एक दिन बस मैंने मंडे का टाइम जो है मैंने नहीं किया। तो अभी मैंने ये पर्यायवाची शब्द मेरा चल रहा है, जो कि सिनोनिम्स है, और मैंने हिंदी में अपने यानी कि स्वर के अनुसार, यानी जो अ से आते हैं, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये है कि अब उसके आगे देखते हैं कि क्या होता है। अभी ये सुबह के बज रहे थे 6:30, और अब मैं बैठ चुकी हूँ। मैंने ये जीके का जो है कुछ पोर्शन है, जो कि मैं यूट्यूब से देखी हूँ, उसको मैं को तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ऐप डाउनलोड किया है, जो कि एनसीईआरटी बुक की है, जो कि न्यू सिलेबस के अनुसार, उसमें ओल्ड एडिशन भी दिया है और न्यू एडिशन भी दिया है। तो मैं दोनों को समराइज करके पढ़ती हूँ, जिससे कि जो कुछ भी है वो अच्छे से समझ में आ जाता है। और अगर चाहे आदमी तो एक दिन में एक क्लास की, जैसे आप हिस्ट्री उठा रहे हैं, तो आप क्लास 6th की पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर उसमें नहीं है, बहुत कम चैप्टर हैं। मैक्सिमम हो सकता है 5-6 चैप्टर होंगे। आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और फिर आप नेक्स्ट टाइम उसको एक बार और रिवीजन करिए, फिर अपने समराइज उसको कर लीजिए। और जो सेकेंड पेपर है सब्जेक्ट का, उसको भी लेके चलना है, क्योंकि डीएसएससी में 100 क्वेश्चन तो अपने सब्जेक्ट से आते हैं, तो उसको भी लेके चलना है। तो यहाँ पे मैंने जो नोट्स बनाया है, मैं उसका रिवीजन कर रही थी, और मैं जो ऐप में मैंने कोर्स लिया है, मैं उसके साथ उसको मैच कर रही थी कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं या फिर लाइव क्लासेस चलती हैं, तो जल्दी जल्दी उसको नोट करना रहता है, तो फिर PDF बाद में मिलती है। तो मैं सोची कि चलो पहले इसको आज उसको देख लेती हूँ कि कहीं कुछ छूटा नहीं है, तो मैं उसी को देख रही थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे मेरा रिवाइज हो जाएगा, और मैंने जो कुछ भी नोट किया है वो मुझे एक बार और याद हो जाएगा। अभी तो मैं इसको 2 से 3 बार रिवीजन करूँगी, क्योंकि अभी डीएसएसबी का टीजीटी का डेट नहीं आया है, लेकिन अब देखते हैं कब तक आता है। तो आप लोग भी अपनी स्टडी को ऐसे करिए। देखिए, हाउसवाइफ की ज़िंदगी में स्ट्रगल तो बहुत है, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं है, लेकिन जितना स्ट्रगल है, लोग जितना मेहनत करते हैं, जिसके ऊपर स्ट्रगल होता है वो ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसे ये चीज़ का एहसास होता है कि मेरा कहीं छूट रहा है कुछ। और जिसको जितना आराम मिलता है, वो उतना ही आराम की ज़िंदगी जीता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप स्ट्रगल के साथ अपनी पढ़ाई करिए। देखिए, आपको मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी, और अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें न रुकना है, न झुकना है। हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि एक सफल होने के लिए बहुत सारी रातों का बलिदान देना पड़ता है, बहुत सारी अपनी नींदें, बहुत सारे अपने काम छोड़ने पड़ते हैं। तो फिर, और हाँ, ये जो मन होता है ना, मन बहुत लेजी होता है, क्योंकि ये हमेशा चाहता है कि मुझे आराम मिले। और अगर हम आराम 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, तो फिर मेरा स्टडी में मन हम लोगों का बिल्कुल नहीं लगेगा। यही मन करेगा कि नहीं, आराम करना ही है। तो आप मन की ना सुन के आप अपने दिमाग से सोचिए कि मुझे क्या करना है, मैंने किस चीज़ के लिए अपना लक्ष्य बनाया है, मैं क्या करना चाहती हूँ, आप उसकी तरफ पूरा फोकस करिए। ये जीवन बहुत स्ट्रगल है। स्ट्रगल एक होता है ना, और हाउसवाइफ के जीवन में तो बहुत सारे स्ट्रगल है।
कैसे कैसे हाउसवाइफ अपने लिए समय निकालती हैं, ये एक हाउसवाइफ ही जान सकती है। उन्हीं को पता होगा कि कैसे कैसे वो अपने लिए समय निकालती हैं। खुद मैं मैं इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करती हूँ खुद, क्योंकि मेरे पास भी 2 बच्चे हैं। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ, लेकिन मैं उसमें अपने लिए पढ़ने के लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये माइंड सेट है कि मुझे कुछ करना है, मुझे मेरी मंजिल ज़रूर मिलेगी और मैं अपनी मंजिल को एक दिन पा के रहूँगी। क्योंकि मैंने ये दृढ़ निश्चय लिया हुआ है कि मैं अपने मंजिल के लिए जो करना होगा वो करूँगी। मैं जितने संघर्ष करने पड़ेंगे मैं उतने संघर्ष करूँगी, लेकिन मैं अपनी स्टडी को और मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दूँगी। क्योंकि जो लोग समय का और शिक्षा का जो लोग सदुपयोग करते हैं, जो लोग अच्छा उपयोग करते हैं, उन्हें सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। तो मैं अपने समय को फालतू चीज़ों में खर्च ना करके मैं अपने समय को स्टडी में खर्च करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इधर उधर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उन सब बातों में आना भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं अपने मन की शांति के लिए और अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, जो कि मेरा लक्ष्य है, और मैं इस लक्ष्य की तरफ बढ़ के रहूँगी। चाहे मुझे कितने भी लोग डिमोटिवेट करें, मुझे कितने भी लोग नीचे गिराने आए, लेकिन मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगी, नीचे नहीं गिरूंगी। क्योंकि मेरा ये स्वभाव है कि मैं जिस चीज़ के लिए फोकस कर लेती हूँ या फिर जिस चीज़ के लिए मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मैं वो पा के रहती हूँ। मेरे अंदर ये चीज़ है, तो मैं इस चीज़ के लिए हमेशा अग्रसर रहूँगी और अपने रास्ते मुझे जितने भी कठिनता के साथ तय करने पड़ेंगे मैं करूँगी। चाहे मेरे रास्ते में कितने भी कांटे आए, कितनी भी कठिनता आए, चाहे कितने भी आंधी तूफान आए, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों की से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी चाहे कितनी भी कठिनता आए, परिश्रम कितना भी करना पड़े, लेकिन करिए और अपने आप को साबित करके दिखाइए कि एक हाउसवाइफ सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रह सकती है, वो भी कुछ कर सकती है। क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है। हमारी जो पीढ़ी थी, हमारे जो पेरेंट्स थे या फिर किसी के भी पेरेंट्स ये होते हैं, पढ़ने इसलिए नहीं देते हैं कि लोग सोचते हैं कि लड़कियों को तो खाना ही बनाना है, जाके खाना ही बनाएंगी। लेकिन नहीं, लड़कियां सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होती हैं, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं और लड़कियां कभी पीछे नहीं हो सकती हैं। और ये चीज़ हम लोग अपने बच्चों को अच्छा परवरिश देंगे कि बच्चे को सब कुछ आना चाहिए। समय आए तो खाना भी बना ले, बर्तन भी धुल ले, मतलब अपने काम बच्चे खुद करना सीखें। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, तो मैं दोनों को यही चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि आगे चल के भविष्य में उन्हें किसी चीज़ कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें सब कुछ आए। कि कहीं अगर वो अकेले भी रह के पढ़ाई करते हैं या फिर अकेले रहते हैं तो उन्हें हर एक चीज़ आना चाहिए। तो क्योंकि लड़के लड़कियों का माइंड सेट होता है कि लड़कियां सिर्फ खाना बनाने के लिए हैं, घर का काम करने के लिए, लड़के सिर्फ बाहर ऑफिस में काम कर सकते हैं। तो ये आप लोग आज के जेनरेशन में 21वीं सदी में आप लोग ये अपने मन से निकाल दीजिए कि ये काम लड़कियों के लिए है और ये काम लड़कों के लिए नहीं। ये दोनों काम लड़के और लड़कियां कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं। तो हमें अपने रास्ते खुद तय करने हैं, हमें कोई दूसरा सिखाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि हमें जो करना है हम लोग खुद करेंगे। तो फिर आप लोग भी अपने इस दृढ़ निश्चय के साथ अपनी स्टडी को आगे करते रहिए और अपने मंजिल तक पहुंचते रहिए। और आप भी अपने नोट्स को आराम से कम्प्लीटली तैयार करिए, फिर उसके बाद रिवीजन करिए, फिर मॉक दीजिए। क्योंकि या फिर आप पहले मॉक दीजिए, एक पेपर सॉल्व करके देखिए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को करिए। अभी तो न्यू सिलेबस आया है DSSB का, तो थोड़ा सा न्यू सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। तो आप लोग किसी टीचर को फॉलो करिए, कहीं आप यूट्यूब पे ऐसा अच्छा देख लीजिए जो कि अच्छा पढ़ा रहे हों। तो फिर चलिए मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें ऐसी शेयर करने वाली हूँ। तो फिर चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।